तो सबसे पहले हम 0, 1, 5 और 6, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो और वो पावर के रूप में हो तो उसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 0, 1, 5 एंड 6। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा। मान लीजिए कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, ये हमारे को दिया हुआ है 710 और इसका पावर हमारे पास कुछ भी हो, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो याद रखिएगा ये ऐसे डिजिट है 0, 1, 5 और 6। अगर यूनिट डिजिट अगर इन चारों में से कोई हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है। ठीक है जी, उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक वही होता है। ठीक है जी, सेम उसी तरह ये हमारा 1 है। अगर यूनिट डिजिट मान लीजिए हमारे पास 211 लेते हैं, इसका पावर हम कुछ भी चढ़ा दें, ठीक है जी, तो इसका जो है हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका भी इकाई अंक हमारा 1 होगा। क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 1 है, 0 है, 5 है या 6 है, उसको हम कितना बार भी मल्टीप्लाई करें तभी भी उसके यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक सेम रहता है। ठीक है, अगर 5 है, मान लेते हैं हमारे पास 305 है, इसका पावर हमने लिया 255, तो इसका भी इकाई अंक कितना होगा, सेम होगा। उसी तरह अगर यूनिट डिजिट अगर 6 हो और इसका पावर कुछ भी हो तो इसका जो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होगा वो होगा 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे को 4 नंबर ध्यान में रखने हैं, 0, 1, 5 एंड 6। अगर वो यूनिट डिजिट है किसी भी संख्या का और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होता है। ठीक है जी, चलिए आगे कर लेते हैं। आगे हमारे पास और भी कुछ नंबर्स है जिसको हम ट्रिकी मेथड से हम उसको आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4 और 9 अगर यूनिट डिजिट के प्लेस पे हो और उसके ऊपर बहुत सारा पावर अगर चढ़ा हो तो फिर हम उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो यदि हमारे को 4 या 9 दिया हो, ठीक है, तो 4 और 9 दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए मैंने एक साथ इसको लिया। तो सबसे पहले 4 को देखते हैं। 4 का पावर अगर 1 होगा तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक जिसको हम बोलेंगे, तो 4 का पावर 1 का मतलब होता है 4 को हम एक ही बार लिखेंगे यानी कि 4 होगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। 4 का पावर अगर हम लेते हैं 2, ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक होगा 6 होगा। 4 का पावर अगर 3 लेते हैं तो इकाई अंक कितना होगा हमारा, 4 ही होगा। 4 का पावर अगर 4 लेते हैं तो इकाई अंक हमारा कितना होगा, फिर से 6 हो जाएगा। 4 का पावर अगर 5 लेते हैं तो इकाई अंक फिर से हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से अगर हम 4 का पावर 6 लेते हैं तो हम इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए हमेशा 2 टर्म्स के बाद 2 साइकिल के बाद फिर से यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा है, 4 6 4 6 4 6। यानी कि 4 का पावर 1 है, 4 का पावर 3 है और 4 का पावर 5 है, तो यूनिट डिजिट हमारा सेम आता है। यानी कि 1 पावर 3 यहाँ पे है, पावर 5 है, तो पावर 1 पावर 3 पावर 5 ये कभी क्या है, सभी के सभी ऑड नंबर है।
तो इस तरह हम कह सकते हैं अगर 4 का पावर ऑड हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारे को आएगा 4। 4 का पावर 1, 4 का पावर 3, 4 का पावर 5, ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट हमारा आएगा 4। अगर 4 का पावर इवन हो, 4 का पावर इवन हो, जैसे 4 का पावर 2 यूनिट डिजिट 6, 4 का पावर 4 यूनिट डिजिट कितना 6, 4 का पावर 6 यूनिट डिजिट 6, यानी 2 4 6 इवन पावर है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। ठीक है, एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। 704 का पावर हम ले लेते हैं 999। पावर देखिए यूनिट डिजिट इकाई अंक यहाँ पे 4 है, पावर 999 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक होगा कितना? ऑड पावर है तो 4 ही होगा। उसी तरह अगर हम लेते हैं 994 का पावर 108, तो यहाँ पे पावर हो जाता है इवन पावर होता है तो इकाई अंक हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगर हमारा इकाई अंक 9 हो और उसके ऊपर पावर चढ़ा हो, जैसे हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे हमारा इकाई अंक 9 का पावर अगर 1 होगा, सपोज 9 का पावर 1 का मतलब क्या होता है? 9 होगा यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर 9 का पावर 2 करते हैं तो 9 गुना 9, 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 9 का पावर 3 करते हैं, हमारा यूनिट डिजिट 1 आया है, 9 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 का पावर अगर 4 है तो फिर 9 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, 9 का पावर 3 का यूनिट डिजिट इकाई अंक 9 है, 9 का पावर 4 यानी एक और 9 से गुना करेंगे तो फिर से 1 आएगा हमारा। अगर 9 का पावर 5 करेंगे तो फिर 9 आएगा। यानी कि देखिए ये जिस तरह 4 की प्रॉपर्टीज थी, 2 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा था, 9 1 फिर 9 1 फिर 9 1 आएगा, बिल्कुल सेम 4 वाले की तरह है। तो इसमें भी वही होता है, अगर 9 का पावर ऑड है तो इकाई अंक, ठीक है जी, इकाई अंक 9 का पावर ऑड है, ऑड का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे इस वाले का और इस वाले का, तो अगर ऑड है तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। अगर 9 का पावर अगर इवन है, इवन का मतलब होता है जो 2 से पावर डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो उसका हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ हम कर लेते हैं। 209 का पावर अगर हमारे को दिया रहे 1099, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो होगा, देखिए ऑड पावर है तो इकाई अंक कितना होगा? सेम वही होगा, 9 ही होगा। अगर हमारे पास, ठीक है जी, अगर हमारे पास 559 हो और उसका जो पावर है हमें इवन हो, तो इकाई अंक होगा हमारा, ठीक है, कितना होगा? 1 होगा। अगर इवन पावर हो तो हमारा इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है जी।